हेलो मेरे दोस्त, आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। रेलवे वाले स्टूडेंट का बहुत ही बड़ा डिमांड था कि सर रीजनिंग का सेशन। आज हम एक रीजनिंग का सेशन लेकर आए, जिस रीजनिंग में एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का हर एग्जाम में देखा जाए तो अहम रोल होता है, जो हमेशा स्टूडेंट का क्या करता है, टाइम का बहुत ही ज्यादा खपत कर लेता है। आइए आज हम लोग रीजनिंग को क्या करते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, एक बेहतरीन तरीका, शॉर्ट तरीका से बनाना सीखते हैं। चलिए, टाइम को व्यर्थ न करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसका हिंदी होता है दिशा एवं दूरी, जो कि आपके लिए बहुत ही, हर एग्जाम के लिए देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पे लिखिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का मतलब होता है दिशा एवं दूरी। अगर इसका बात करते हैं कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से कितने टाइप्स का क्वेश्चन बनता है, अगर हम टाइप्स की बात करते हैं कितने टाइप्स का क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे देखिए सिंपल बेस्ड है, एंगल बेस्ड है, सिंपल बेस्ड, एंगल बेस्ड, कोडिंग बेस्ड, क्लॉक बेस्ड, शैडो बेस्ड और क्या है, पजल बेस्ड। सिंपल का मतलब, कहने का मतलब एक आसान बोल देगा, कोई व्यक्ति पूर्व की दिशा में खड़ा है, कुछ दूर चलने के बाद वह लेफ्ट मुड़ता है या राइट मुड़ता है, तो बताएं कि अभी वह किस दिशा में। ये आपका सिंपल के अंदर आ जाता है। एंगल की मतलब होता है, कहेगा कोई व्यक्ति अभी पूरब की दिशा में खड़ा है, कुछ दूर चलने के बाद वह 135 डिग्री लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है, ये आपका क्या हो गया, एंगल बेस्ड हो गया। इसके बाद आप क्या करें, कोडिंग बेस्ड। कोडिंग बेस्ड में क्या होता है, आपसे बोल देगा कि यदि पूरब को पश्चिम कहा जाए, ठीक उसी प्रकार आगे का क्रम भी क्या होता है, बदलते रहता है, तो बताएं कि उत्तर पश्चिम को हम क्या कहेंगे। आगे की बात करते हैं क्लॉक बेस्ड। क्लॉक बेस्ड का मतलब होता है, आपसे बोल देगा कि यदि किसी दीवार घड़ी में 4:30 बज रहा है, जो घंटा का सुई जो है उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है, तो बताएं कि मिनट की सुई किस दिशा को इंडिकेट करता है। इसके बाद आपका कर रहा है शैडो बेस्ड। शैडो का मतलब होता है परछाई। परछाई कहने के मतलब आपसे बोल देगा कि यदि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति का चेहरा जो पूरब की दिशा की ओर है, तो सेकेंड वाले व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है। अब बात करते हैं पजल। पजल का मतलब होता है सभी क्वेश्चन का मिक्स करके, उसी को हम क्या बोलते हैं, पजल। अब पजल वाला जो क्वेश्चन जो अधिकतर कहाँ पे मिलता है, ये हमेशा मिलता है बैंक सेक्टर में, यानी कि बैंक का आप तैयारी करते हो उसमें पजल बेस्ड का क्वेश्चन रहता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन हम चर्चा करते हैं हमेशा किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मैप का। अगर की डायरेक्शन की बात करते हैं तो देखिएगा ध्यान से, डायरेक्शन तो अभी तक हम लोग पढ़े कि डायरेक्शन होता है कितना है, डायरेक्शन होता है 4। कितना होता है, 4। जिसमें ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाला की अगर की बात करते हैं तो ऊपर वाले को हम कहते हैं नॉर्थ। क्या करते हैं, नॉर्थ। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, साउथ। ऊपर के क्या कहते हैं, नॉर्थ, नीचे कहते हैं साउथ, इधर क्या कहते हैं, इधर वाले को कहते हैं हम ईस्ट कहते हैं, इधर वाले क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं, और इधर वाले क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। पहला नंबर समझिएगा ध्यान से, अगर की नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ का मतलब क्या होता है, तो नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर। क्या होता है, उत्तर। ईस्ट का मतलब क्या होता है, तो ईस्ट का मतलब होता है पूरब। क्या होता है, पूरब। और साउथ का मतलब की क्या बात करते हैं, तो साउथ का मतलब होता है दक्षिण। और वेस्ट का मतलब क्या होता है, तो वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। क्या होता है, पश्चिम। अगर की बात करते हैं डायरेक्शन का, ये आपका हो गया सिंपल फॉर्म में। इसके बाद इसमें क्या करता है, अगर की देखा जाए, अब बताइए सर, अगर के सिंपल की बात करते हैं तो सिंपल तो मेरा बन जाएगा, बट इसमें एंगल की बात करते हैं तो यदि इसमें देखिए क्या होता है ना, यदि अगर के हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति अभी नॉर्थ में खड़ा है, कहां पे खड़ा है, नॉर्थ में खड़ा है, नॉर्थ से वह चलते हुए कहां गया, वह गया ईस्ट के पास, ईस्ट से चलते हुए कहां गया, तो गया साउथ के पास, साउथ से चलते हुए कहां गया, तो वेस्ट के पास, और वेस्ट से चलते हुए कहां गया, तो फिर से चला गया नॉर्थ के पास। हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या बन गया, सर्कल। आज सर्कल का आप लोग अच्छा से पता होगा कि सर्कल होता है कितना का, तो सर्कल होता है 360 डिग्री का, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कंप्लीट बनेगा कितना बनेगा, 360 डिग्री। अगर कि देखा जाए तो कई भागों में डिवाइड हो गया, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और क्या हो गया, फोर्थ। कहीं ना कहीं कई भागों में डिवाइड हो गया, 4 भागों में डिवाइड हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि सर जब 360 को कितना, 360 डिग्री को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद मेरा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आएगा। कितने आ जाएगा, 90 डिग्री आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब नॉर्थ से साउथ, यानी क्या कहेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब जब अगर की कोई व्यक्ति जब अगर की कोई व्यक्ति जब अगर की कोई व्यक्ति देखिएगा ध्यान से, जब अगर की कोई व्यक्ति जब अगर की कोई व्यक्ति नॉर्थ में रहेगा,
उसके बाद कहाँ रहेगा, साउथ में रहेगा, इसके बाद कहाँ रहेगा, ईस्ट में रहेगा, इसके बाद कहाँ रहेगा, वेस्ट में रहेगा। तो जब कोई व्यक्ति अगर कि नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की ओर, सॉरी नॉर्थ से कहाँ पे, ईस्ट की ओर जाएगा, तो कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का। अगर कि वह व्यक्ति ईस्ट से कहाँ जाएगा, साउथ में जाएगा, तो भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अगर कि वही व्यक्ति अगर कि साउथ से किधर जाता है, वेस्ट में जाता है, तो कितना बनेगा, 90 डिग्री। वही व्यक्ति अगर कि 90 यानी कि वेस्ट से साउथ, अरे वेस्ट से नॉर्थ जाएगा, तो कितना बनेगा, 90। अगर कि 90 ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं सब ऐड करके मेरा कितना बन जाएगा, 360 डिग्री बन जाएगा। अब आपसे डायरेक्ट बात करते हैं, देखते हैं ध्यान से। अगर कि आपसे बोल दे, अगर कोई व्यक्ति किधर है, नॉर्थ की ओर है, ध्यान से देखिएगा। अगर कि कोई व्यक्ति बात करता है, हम क्या बोलेंगे, देखिएगा ध्यान से। हम हमेशा बात करते हैं कि ऊपर होता क्या है, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे क्या होता है, नीचे होता है साउथ। अगर की बात करते हैं इधर, इधर में क्या होता है, ईस्ट, और इधर में क्या होता है, वेस्ट। अब देखते हैं ध्यान से, अगर की बात करते हैं, एक चीज हमेशा ख्याल रखिएगा, नॉर्थ है, नॉर्थ का मतलब होता है ऊपर की ओर। अगर ऊपर की बात कहेगा कि आप देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, मेरा राइट है, इधर वाला जो मेरा रहता है हमेशा क्या बनता है, राइट। यानी कि आप कह सकते हैं कि सर नॉर्थ का जब हम राइट जाएंगे तो क्या मिलेगा, ईस्ट। अगर के ईस्ट का हम राइट जाते हैं तो क्या मिलेगा, साउथ। इसके बाद साउथ का अगर के हम राइट जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वेस्ट। और वेस्ट का हम राइट जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फिर से नॉर्थ मिलेगा। कहने का मतलब मेरा अर्थ है, ध्यान समझिएगा, कि एक बार हम गए क्या, नॉर्थ, नॉर्थ का राइट गए तो ईस्ट, और ईस्ट का राइट गया तो मेरा क्या मिला, साउथ, साउथ का राइट गया तो क्या मिला, वेस्ट, और वेस्ट का राइट गया तो हमें क्या मिल गया, नॉर्थ। किधर गए, ये हम गए राइट तरफ। किधर गए, राइट तरफ। ध्यान से देखिए, मीर किधर हो गया, राइट तरफ। सही है, राइट तरफ की बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि आप नॉर्थ का अगर कि आप लेफ्ट जाते हैं, क्या, लेफ्ट, तो क्या मिलेगा, वेस्ट। वेस्ट का आप लेफ्ट जाते हैं तो क्या मिलेगा, साउथ। साउथ का आप लेफ्ट जाते हैं तो क्या मिलेगा, ईस्ट। और ईस्ट का आप लेफ्ट जाते हैं तो क्या मिल जाएगा, फिर से मिल जाएगा नॉर्थ। यानी कि आप इधर से ऐसे जाते हैं तो कहीं ना कहीं अभी क्या मिलेगा, लेफ्ट। यही आपका एक छोटा सा क्या बन गया, छोटा सा आपका एक ट्रिक बन गया, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही बड़ा हेल्प करेगा। क्या करेगा, हेल्प करेगा। यदि दाएं बाएं के घूमने का जो झंझट होता है, यही आपका क्या कर देगा, खत्म कर देगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा। अगर कि छोटा रहा, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा एग्जाम, यानी कि थोड़ा सा डायरेक्शन को और डिफिकल्ट करते हैं, तो देखिएगा क्या होगा। हम हमेशा जानते हैं ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। इसके बाद हम हमेशा क्या जानते हैं कि नॉर्थ का जो राइट साइड होता है उसमें क्या होता है, ईस्ट, और साउथ का राइट साइड में क्या होता है, इधर होता है वेस्ट। बट अगर कि कोई व्यक्ति, क्या बोले, अगर कि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, इसे हम कौन सा डायरेक्शन की बात करेंगे, इसको हम हमेशा बोलेंगे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। ये कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं उत्तर पूर्व। क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम बोलेंगे साउथ और ईस्ट के बीच में है, इसे हम कहेंगे साउथ और ईस्ट। मतलब इसको हम कहते हैं दक्षिण, और क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व कहेंगे। सही है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, इसे हम कहते हैं कि साउथ और वेस्ट के बीच में है, इसे हम कहेंगे दक्षिण, और क्या कहेंगे, दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ और वेस्ट की बात करते हैं। अगर कि कोई व्यक्ति, ध्यान से देखिए, अगर कि कोई व्यक्ति इस डायरेक्शन में है तो उसे कहेंगे, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो उसे कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। इसको कहते हैं उत्तर और पश्चिम। क्या बोलेंगे, उत्तर और पश्चिम। अब देखिएगा ध्यान से,
अगर कि वही बात फिर से दोहराते हैं, वही बात हम फिर से दोहराते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में खड़ा है, वह घूमते घूमते अगर के फिर से नॉर्थ में ही आ जाता है, तो क्या बन गया? तो कहीं ना कहीं सर्कल बन गया। और सर्कल का मतलब होता है कितना है? तो सर्कल का मतलब होता है 360 डिग्री। अब देखा जाए तो इसे कई भागों में बांट दिया गया। अगर की बात करते हैं तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भागों में बांट दिया गया। जैसे हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं कितना बन जाएगा? यह बन जाएगा 45 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो 45 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट में जाएंगे तो 45 डिग्री, ईस्ट से अगर के साउथ ईस्ट में जाएंगे तो 45 डिग्री, साउथ ईस्ट से साउथ में जाएंगे तो 45 डिग्री, साउथ से अगर के साउथ वेस्ट में जाएंगे तो 45 डिग्री, साउथ वेस्ट से अगर के वेस्ट में जाएंगे तो 45 डिग्री, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो 45 डिग्री, और नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ में जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अगर इस सभी को हम ऐड करते हैं तो मेरा कितना बन जाएगा? 360 डिग्री। ये तो आपका रहा बेसिक सी बात। अब आते हैं टू द पॉइंट, मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट में क्या है कि कुछ बातें हमें याद करने के लायक हैं, उसे हम नोट करके लिखते हैं। क्या करेंगे? उसे हम नोट करके लिख लेंगे। नोट करने का मतलब क्या होता है? आपसे बोलेगा कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं, इसको नोट फर्स्ट देते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक बार लेफ्ट या क्या चीज राइट, या तो लेफ्ट या तो राइट मुड़ता है, यदि कोई व्यक्ति एक बार लेफ्ट या राइट मुड़ता है तो वह 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। सिंपल सी बात है, कोण बनाता है। सही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए अभी हम ऐसे खड़ा हुआ है, अगर कि हम एक बार लेफ्ट या राइट की बात करते हैं, मान लेते हैं मेरा राइट इधर है तो राइट बात करते हैं, तो पहले हम ऐसे थे, हो कैसे गए? ऐसे, मतलब इसके बीच का जो एंगल बना कितना बना? 90 डिग्री की बात करते हैं। इसके बाद देखते हैं सेकेंड नोट। वही बात है, अगर की बात करते हैं, बोलेगा कि यदि कोई व्यक्ति एक बार नहीं, यदि कोई व्यक्ति दो बार लेफ्ट या राइट मुड़ता हो तो वह 180 डिग्री का कोण बनाता है। 180 डिग्री का कोण बनाता है। ये हो गया आपका सिंपल सी बात। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, अभी देखिए हम आपके तरफ है, अगर कि हम दो बार लेफ्ट या 2 बार राइट की बात करते हैं, हम विपरीत हो जाएंगे। देखिएगा, एक बार और चले गए थे 2, यानी कि पहले थे हम आपके तरफ, अब हो गए बोर्ड की तरफ। ये आपका छोटा सा बेसिक एग्जांपल था। अगर कि वही बात करता है, अगर कोई व्यक्ति 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट मुड़ता है तो वह सेम डायरेक्शन, मतलब जहां पे था वहीं पे आ जाता है। अगर उसको भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। लिखिएगा ध्यान से कि यदि कोई व्यक्ति 4 बार, कितने बार? 4 बार लेफ्ट या राइट मुड़ता है। क्या होता है? 4 बार लेफ्ट या राइट मुड़ता है तो वह अपने दिशा में आ जाता है। सही है, आ जाता है। ये आपका हो गया बेस्ट, यानी कि बात करते हैं तो एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, या तो इसी पे एक क्वेश्चन दे देते हैं। क्या बात करते हैं? इसी पे एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे बात करेगा, देखिएगा पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं।
कहेगा कि यदि यदि राम राम पूर्व दिशा में खड़ा है, पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, इसे लिखिएगा पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह कुछ दूर चलने के बाद वह वह चार बार दाएं मुड़ता है, चार बार दाएं मुड़ता है। फिर वह कुछ दूर चलता है तथा दो बार बाएं मुड़ता है। क्या करता है? दो बार बाएं मुड़ता है। तो बताएं कि अभी राम का चेहरा किस दिशा में है? राम का चेहरा किस दिशा में है? ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अगर की बात करते हैं इसका सॉल्यूशन का, तो सबसे पहले नंबर हम पता करेंगे कि राम प्रारंभ किधर से किया। तो राम जो है चलना प्रारंभ किया था पूरब से। किधर से प्रारंभ किया? पूरब से। इसके बाद वह क्या किया? इसके बाद वह किया क्या कि वह चार बार राइट गया। क्या गया? चार बार राइट गया। इसके बाद वह क्या किया? दो बार बाएं गया। तो दो बार क्या गया? लेफ्ट गया। ठीक है। इस कंडीशन में क्या करते हैं कि जब राइट और लेफ्ट आता है तो सबसे पहले नंबर हम क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम सबट्रैक्ट करेंगे तब हम लिख सकते हैं कि चार में से दो जाएगा तो कितना बचेगा? तो चार में से दो जाएगा तो कितना बचेगा? दो। और जिसका वैल्यू ज्यादा रहेगा उसी का मान हम हमेशा लिखते हैं। जैसे राइट ज्यादा है कि लेफ्ट? तो यहाँ पे राइट है तो दो बच गया। क्या चीज? राइट। अब आप ही बताइए, राम अभी पूरब में खड़ा है, दो बार राइट मुड़ेगा या लेफ्ट मुड़ेगा? हम हमेशा बताएं कितना बनता है? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री मतलब विपरीत था पूरब में, अब किधर हो जाएगा? तभी हो जाएगा पश्चिम दिशा में। किधर हो जाएगा? पश्चिम दिशा में। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो राम का चेहरा है किधर है? तो राम का चेहरा पश्चिम दिशा में है। किधर है? पश्चिम दिशा में। ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन का। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए ध्यान से समझिएगा, एक नोट लिखिएगा। सिंपल सी बात है। डिफिकल्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं देखिएगा ध्यान से। अगर की नोट की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? नोट की। अगर की हम नोट की बात करते हैं, इसमें आप नोट लिखिएगा पहला कि जब डायरेक्शन समान हो, यानी कि सेम की बात करें, समान हो तो उसे हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। कहने का मतलब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की अगर कि हम बात करते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे समान कहने का मतलब ईस्ट और ईस्ट रहेगा, वेस्ट और वेस्ट रहेगा, साउथ और साउथ रहेगा, नॉर्थ और नॉर्थ रहेगा। ये आपका क्या हो गया? समान डायरेक्शन की बात करता है। यदि अगर की समान डायरेक्शन रहेगा तो उसे हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अगर की बात करते हैं सेकेंड नोट की, किसका बात करते हैं? सेकेंड नोट की। अगर हम सेकेंड नोट की बात करते हैं तो बोलेगा कि जब डायरेक्शन
ऑपोजिट बोले तो उल्टा, क्या रहेगा, उल्टा हो तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर की बात करते हैं इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका जो एग्जाम्पल होगा कि एक रहेगा नॉर्थ, नॉर्थ का उल्टा क्या होता है, साउथ। एक रहेगा साउथ, एक रहेगा नॉर्थ। एक रहेगा ईस्ट, एक रहेगा वेस्ट। एक रहेगा वेस्ट, एक रहेगा ईस्ट। किसका बात हो गया, ये बात हो गया डायरेक्शन जब क्या रहेगा, जब डायरेक्शन या उल्टा रहेगा। समान रहेगा तो क्या करते हैं, समान रहेगा तो जोड़ देते हैं। सही है, यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, घटाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक थर्ड केस। अगर की थर्ड केस की बात करते हैं, क्या चीज, थर्ड केस, कि जब डायरेक्शन अलग अलग हो, अलग डिफरेंट की बात करेगा, अलग अलग हो तो वैसे डायरेक्शन के लिए पाइथागोरस, क्या बोले, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, प्रमेय का प्रयोग करते हैं। सर पाइथागोरस होता क्या है, वही एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है। अब बात करते हैं विपरीत मतलब होता क्या है, तो विपरीत का मतलब हो जाता है कि एक आपका रहेगा ईस्ट तो एक रहेगा आपका साउथ। एग्जांपल लिख लेते पहले, एक रहेगा साउथ। ना तो यह सेम है, ना तो यह विपरीत है, यह है क्या चीज, तो अलग अलग। एक रहेगा नॉर्थ तो एक रहेगा वेस्ट। इसी प्रकार से हम कह देते हैं एटीसी। सही है। यहाँ पे 3 नोट हुआ। क्या क्या हुआ कि जब डायरेक्शन समान रहेगा तो उसे हम जोड़ देंगे। समान कहने का मतलब ईस्ट, वेस्ट, फिर साउथ और नॉर्थ। इसके बाद करें कि जब डायरेक्शन उल्टा हो तो उसे हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। कहने का मतलब एक नॉर्थ रहेगा तो एक साउथ रहेगा, एक साउथ रहेगा तो एक नॉर्थ रहेगा, एक ईस्ट रहेगा तो एक वेस्ट रहेगा। और जब डायरेक्शन अलग अलग हो तो इसमें क्या करते हैं, एक ईस्ट एक कारण से साउथ, एक नॉर्थ है, एक क्या होना चाहिए, वेस्ट। यानी कि एटी से ना तो यह तीसरा कारण का मतलब होता है कि ना तो यह समान रहता है और नहीं विपरीत रहता है, यह क्या रहता है, अलग अलग रहता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन कह क्या रहा है कि श्याम उत्तर दिशा में 50 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है। देखिए ध्यान से, जो अभी हम चर्चा किए थे किसका, ट्रिक का। तो ट्रिक जब जैसे ही बात करता है दाएं मुड़ने का, बाएं मुड़ने की बात करता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले वही अपना जुगाड़ की बात करेंगे। तो NESW, इधर जाएंगे तो क्या होता है, इधर गए तो राइट, और इधर गए तो क्या होता है, इधर गए तो लेफ्ट। इसको हमेशा ख्याल रखना है। कह रहे कि श्याम उत्तर दिशा में 50 मीटर गया, गया किधर भाई मेरे, सबसे पहले पता करो गया के उत्तर दिशा में कितना गया, 50 गया। इसके बाद वह कह रहा है कि चलकर दाएं मुड़ जाता है। अगर कि हम नॉर्थ को पकड़ते हैं तो दाएं, क्योंकि इसको पकड़े दाएं है ही नहीं, तो नॉर्थ के जा जाते हैं तो क्या मिलता है, ईस्ट मिलता है। कह रहे कि दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, कितना गया, 15 मीटर चला गया। फिर कह रहा है कि पुनः वह बाएं मुड़ता है, यानी कि ईस्ट के पुनः बाएं मुड़ जाएगा, तो फिर से क्या गया, नॉर्थ की बात किया। पुनः वह बाएं मुड़ता है तथा 30 मीटर चलता है, कितना गया, 30 गया। फिर वह 2 बार दाएं मुड़कर 25 मीटर तथा 80 मीटर की बात करता है। अगर कि नॉर्थ का 2 बार दाएं जाते हैं तो एक बार जाएंगे ईस्ट, एक बार जाएंगे साउथ, एक बार ईस्ट, एक बार साउथ। बोल कितना रहा है, तो बोल रहा है कि पहले जाएगा वह 30 नहीं, पहले जाएगा 25, इसके बाद जाएगा 80, यानी कि 25 और फिर कितना जाएगा, 80। तो बताएं कि श्याम प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जो हम लोग सीखे हैं। सीखे क्या है, सीखे यही है कि सेम रहेगा तो पहले जोड़ देंगे, सेम है यहाँ पे है
50 और 30 80। सही है। अब बात करते ईस्ट, यहाँ पे भी ईस्ट यहाँ पे भी है, तो 25 और 15 कितना होता है, तो 25 और 15 होता है 40। अब आपका बच गया क्या चीज, साउथ, और साउथ में कितना है 80। फर्स्ट नोट था कि सेम वाला था तो जोड़ दिए, सेकेंड था कि अपोजिट मतलब घटाते हैं, अपोजिट कहने का मतलब विपरीत, तो नॉर्थ के विपरीत क्या होता है साउथ। जब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ भी 80, यहाँ भी 80, क्या हो गया खत्म। अब आपके पास क्या बच गया, तो ईस्ट में 40, तो ईस्ट का मतलब होता है पूरब, अब पूरब में 40 है क्या चीज, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। देखिएगा, कह रहे कि राजेश दक्षिण में 25 मीटर चलना शुरू करता है, अब अपने बाईं ओर मुड़कर, फिर से बात किया मुड़ने का, तो मुड़ने का जैसी बात करेंगे तो फिर से हम वही बात करेंगे, एन ई एस डब्ल्यू एन, इस तरह जाएंगे तो राइट, और इधर जाएंगे तो क्या होता है लेफ्ट होता है। सही बात है। अगर की बात करता है कि राजेश सबसे पहले वह चलना प्रारंभ किया, चलना किधर प्रारंभ किया, तो सबसे पहले वह चलना प्रारंभ किया साउथ में। अगर की साउथ की बात करें तो साउथ में कितना चला, तो साउथ में वह चला भी कितना 25 मीटर, गया कितना 25 मीटर। सही है। फिर वह कह रहा है कि अब वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। अगर कि साउथ की बाएं की बात करते तो बाएं मतलब इधर, बाएं की बात करते ईस्ट होता है। अगर ईस्ट की बात करते तो ईस्ट में कितना गया, ईस्ट में गया 20 मीटर, कितना गया 20 मीटर गया। फिर बोल रहा है कि और पुनः बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला, फिर से वह बाएं मुड़ेगा तो यानी कि नॉर्थ जाएगा, और नॉर्थ में कितना गया, तो फिर से वह कितना गया, फिर से वह 25 ही गया। कर है और पुनः दाएं ओर मुड़कर 15 गया, फिर से नॉर्थ का अगर की दाएं बात करेंगे तो ईस्ट, और ईस्ट में गया कितना, ईस्ट में गया 15। अब वह आराम करने के बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। सिंपल सी बात है, वही बात फैलाएंगे कि नॉर्थ और पहला नंबर सेम है तो सेम है ईस्ट, और ईस्ट तो जुटेगा, यानी कि साउथ मेरा 25 था तो 25 रहेगा, ईस्ट ईस्ट से मिला तो 15, और 20 की बात करेंगे तो 35, और नॉर्थ की बात करेंगे तो नॉर्थ है 25। अब यहाँ पे देखेंगे, अब सब का सब अलग अलग है, तो देखते हैं क्या विपरीत है, तो साउथ का विपरीत होता है नॉर्थ, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, खत्म। अब आपके पास क्या बच गया, तो ईस्ट में 35, ये आपका क्या होगा आंसर, ईस्ट में 35 बोले तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की क्वेश्चन पे जैसे जाते हैं, तो कह रहा है कि हरीश एम से 18 मीटर दक्षिण की, एम मान लेते कोई बिंदु है, उसमें बोल रहा है कि 18 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो सबसे पहले जाता किधर है, तो जाता हुआ साउथ में है, गया कितना 18, कितना गया 18, फिर वह बाएं मुड़ता है, तो सबसे पहले हम अपना को ट्रिक लिख लेंगे, क्या बात करते हैं, एन ई एस डब्ल्यू एन, इधर जाएंगे तो राइट, और इधर जाएंगे तो लेफ्ट। सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन आपसे बोला क्या, क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर जाता है। अगर कि दक्षिण की बात करते हैं, दक्षिण की बात करते हैं, इसके बाद बोला क्या है पहले समझिए, कह रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, साउथ की बाएं की बात करते हैं तो ईस्ट, ईस्ट में गया कितना, ईस्ट में गया 25, कितना गया 25। इसके बाद वो बाईं ओर मुड़कर फिर से 18 गया, तो फिर से बाईं मुड़ेगा तो नॉर्थ, और नॉर्थ में कितना गया 18 गया, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 35 गया। अब आप ही बताइए, नॉर्थ के तो बाएं इधर जा ही नहीं सकते, अब इस वाले नॉर्थ को पकड़ेंगे, इसका बाएं जाएंगे तो वेस्ट, और बाएं मुड़कर कहां गए, तो बाएं मुड़ा तो 35 गया, और पहुंच कहां गया भाई मेरे, पी बिंदु पर पहुंच जाता है। तो कह रहा है अब वह एम से कितनी दूर तथा किस दिशा में। सबसे पहला नंबर चेक करेंगे, सेम है तो नहीं है। अब बात करते हैं विपरीत, तो क्या विपरीत दिख रहा है, तो हाँ, तो हमें तो दिख रहा है कि साउथ के उल्टा होता है नॉर्थ, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18। ये भी देखिए ध्यान से, ईस्ट का उल्टा होता है वेस्ट, यहाँ भी कहीं ना कहीं क्या है विपरीत है, तो वेस्ट में से अगर के 35 में से 25 जाएगा तो बच कितना जाएगा 10। अब देखते हैं ज्यादा वैल्यू है किसका, ईस्ट का कि वेस्ट का, है वेस्ट का, यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट में कितना 10,
वेस्ट बोले तो पश्चिम, अब पश्चिम में 10 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर बात करते हैं। आगे की बात करते थे, कह रहे हैं कि गोपाल उत्तर दिशा में 20 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। सबसे पहली बात हम लिख लेंगे एन ई एस डब्ल्यू एन, इधर जाएंगे तो राइट, इधर जाएंगे तो लेफ्ट, क्या होता है, लेफ्ट। इसकी अगर की बात करते हैं तो कह रहे हैं कि गोपाल उत्तर दिशा में 20 गया, गया कितना, गोपाल उत्तर दिशा में 20 गया, सही है। अब बात करते हैं, फिर से बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। नॉर्थ की बाएं की बात करेंगे तो वेस्ट, वेस्ट में कितना गया, तो वेस्ट में गया तो 25 गया। पुनः वह दाएं मुड़ता है तथा 10 मीटर चलता है। अगर वेस्ट की दाएं की बात करेंगे तो नॉर्थ, और नॉर्थ में कितना गया, 10 गया। फिर कह रहा है 10 मीटर चलता है, फिर वह 2 बार बाएं मुड़ता है। फिर देखिए नॉर्थ का जब 2 बार बाएं की बात करेंगे तो वेस्ट और साउथ हो गया, और चला कितना, 15 तथा 30 मीटर चला। तो बताएं कि गोपाल प्रारंभिक स्थान से। सबसे पहले नंबर बात करते हैं, सेम सेम दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है, 20 और 10 30, वेस्ट यानी कह सकते हैं कि 25 15 40। अब आपका क्या बच गया, साउथ में 30। क्या अब देखिए क्या डिफरेंट दिख रहा है, तो दिख रहा है, यानी कि कहे डिफरेंट नहीं, हाँ सही है। नॉर्थ का उल्टा क्या होता है, साउथ। यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। अब बच कितना गया, अब आपके पास बच गया वेस्ट में कितना, तो वेस्ट में 40। यही आपका क्या हो गया, आंसर। अगर वेस्ट बोले तो पश्चिम, अब पश्चिम में 40 बोले तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि राकेश ने एक बिंदु P से, बात करता है P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। किधर बात किया, दक्षिण की ओर। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे एन ई एस डब्ल्यू एन, इधर गए तो राइट, इधर गए तो लेफ्ट, इसे हमेशा नहीं भूलिएगा। अगर की बात कर रहा है कि दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है तो गया कितना, भाई मेरे गया कितना, तो गया दक्षिण में गया कितना, तो गया हुआ 40 मीटर। 40 मीटर चलने के बाद उसने बाएं और मुड़ा और 30 मीटर गया। अगर कि साउथ के बाएं की बात करते हैं तो ईस्ट, और ईस्ट में गया कितना, ईस्ट में गया 30। और एक अन्य बिंदु कहां पे, एक अन्य बिंदु Q पर पहुंच गया। तो कह रहा है कि P और Q के बीच में कितना अंतर, और Q P से किस दिशा में है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहले नंबर बात करते हैं। पहले दोनों डायरेक्शन के बीच क्या पूछ लिया, पहले डिस्टेंस पूछ लिया। डिस्टेंस तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले इसका दो तरीका से बना सकते हैं। यहाँ पे दोनों डिफरेंट आ गया। डिफरेंट में हम बताए थे कि हम किसका यूज करते हैं, डिफरेंट में यूज करते हैं पाइथागोरस का। अब पाइथागोरस कहता क्या है, एच का स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर कि एच निकालना हो तो हम कहते क्या है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सही है। अब देखते हैं ध्यान से, अगर कि 40 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1600, प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900। अगर इसको अंडर रूट करेंगे तो 1600 और 900 कितना हो जाएगा, 1600 और 900 करेंगे तो 2500। अब 2500 किसका होता है, तो 50 का होता है। 2500 किसका होता है, 50 का होता है। अब आप ही देखिए ऑप्शन नंबर आपके दो जगह